आखिर गलती किसकी है, साजिद नडियाडवाला या आमिर खान? हाउसफुल 5 वर्सेस सितारे ज़मीन पर, कौन सही है कौन गलत है इस वीडियो में बताऊंगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। साजिद नडियाडवाला के ऊपर क्लेम है कि वो सितारे ज़मीन पर की निगेटिविटी करने के लिए यूट्यूबर्स को हायर करे हैं। यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर को हायर किया गया है कि वो सितारे ज़मीन पर की निगेटिविटी करे। क्यों? बिकॉज सितारे ज़मीन पर को पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिला है, इसीलिए साजिद नडियाडवाला, कुछ रिपोर्ट्स ऐसी क्लेम कर रहे कि साजिद नडियाडवाला ने यूट्यूबर्स को हायर किया है टू स्प्रेड निगेटिविटी। किसके बारे में? अबाउट सितारे ज़मीन पर। और वो चाहते हैं कि वो जो स्क्रीन्स है जो कि सितारे ज़मीन पर को मिले हैं वो हाउसफुल 5 को मिले, बिकॉज हाउसफुल 5 इज़ अ गुड फिल्म और उसके साथ इनजस्टिस हुआ है। तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को लेके बात करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते। सबसे पहली बात, तो पहले तो मैं रिलीज़ डेट पर आना चाहूँगा। हाउसफुल 5 कब रिलीज़ हुई थी? जून 4 को। आपको पता है जून 4 को हाउसफुल 5 रिलीज़ हुई थी। और सितारे ज़मीन पर कब रिलीज़ हुई है? जून 20 को। तो ये दो पिक्चर के बीच में अगर आप गैप देखोगे तो मोटा मोटा 2 हफ्ते का गैप था। 2 हफ्ते में हाउसफुल 5 अगर को बिजनेस करना था 4 जून से लेके 20 जून तक के, 19 जून तक के, हाउसफुल 5 के पास समय ही समय था, टाइम था कि वो 4 जून से जब रिलीज़ होती 2 हफ्ते का समय था, अपना जितना भी बिजनेस है वो कर लेती। बिकॉज प्रोड्यूसर साजिद नडियाडवाला को भी पता था कि 20 तारीख को आमिर खान लेकर आ रहे हैं सितारे ज़मीन पर। ठीक है, इतना समझ में आया। तो अब बात करते हैं हाउसफुल 5 के जॉनर की। उसका जॉनर है एडल्ट कॉमेडी। ठीक है, 2 वर्जन में 2 पार्ट में पिक्चर रिलीज़ हुई है, 5A और 5B। 5A का अलग क्लाइमेक्स है और 5B का अलग क्लाइमेक्स है, मतलब कि उन्होंने 2 वर्जन 2 पार्ट थिएटर में रिलीज़ करे। ठीक है, और इसका जो बजट है, इसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट और ओवरऑल मिला के जो इसकी अमाउंट है वो 210 करोड़ है। ठीक है, और ये अभी तक के 180 करोड़ ही कमा पाई है। 178 करोड़ मोटा मोटा अगर आप पकड़ोगे तो 180 करोड़ ही इसने इंडिया में नेट अभी तक के कमाया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हाउसफुल 5 की ही बात करते हैं। अगर आपकी पिक्चर एडल्ट कॉमेडी नहीं रहती तो आपकी पिक्चर लॉन्ग रन में चल सकती थी, जो मुझे इशू लग रहा है। जो एडल्ट कॉमेडी होने की वजह से ही ये फिल्म नहीं चली है। 2 वर्जन, पहले तो इतना हाई बजट, 210 करोड़, 210 करोड़ का बजट, और एक्टर्स की फ़ीस मिला के 330 करोड़, पूरे एक्टर्स की फ़ीस मिला के 330 करोड़ का बजट। भाई यही बहुत बड़ा है। इंडिया में अगर आपको हिट होना है तो आपको एटलीस्ट 330 करोड़ रुपए कमाने पड़ेंगे, जो कि मैंने हाउसफुल 5 के वीडियो में ही बोला था। अभी तक के ये लोग 210 करोड़ इनसे रिकवर नहीं हुआ, अभी तक की फिल्म हिट नहीं हुई है। और ये सामने वाले को ब्लेम कर रहे कि भाई इसकी पिक्चर का पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ है, इसीलिए मैं यूट्यूबर्स को हायर करता हूँ। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ये चीज़ बोलना कि साजिद नडियाडवाला ने सितारे ज़मीन पर की निगेटिविटी के लिए किसी को हायर करा है, बहुत गलत बात है। मैं इसमें साजिद नडियाडवाला का टेक नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप खुद ही सोचो ना, हाउसफुल 5 का बजट 210 करोड़ है और कितनी फिल्में हैं जो कि इंडिया में 210 करोड़ रुपए कमा रही है। कौन सी ऐसी फिल्म है मेरे को बता दो कि जिसका बजट 210 करोड़ रुपए है, उसने अपना बजट भी रिकवर करी और फिर उसके बाद हिट भी साबित हुई। यहाँ पे बजट रिकवर करना ही मुश्किल हो रहा है, बजट ही नहीं निकल रहा है, तो आप कहाँ से वो करोगे? इसका क्या जस्टिफिकेशन है? और मेन बात, तो आपके पास 2 हफ्ते थे, 2 हफ्ते थे मतलब 4 जून से लेके 20 जून तक के 2 हफ्ते थे। अगर आपकी पिक्चर ही अच्छी होती, अगर आपकी पिक्चर अच्छी होती तो डेफिनेटली लॉन्ग रन में चलती, डेफिनेटली लॉन्ग रन में तो चलती ना। आपके पास तो 2 हफ्ते थे अगर आपने अच्छी पिक्चर बनाए रहते, जबकि आपने 2 एंडिंग रखे, 2 पार्ट में उसको रिलीज़ करे, 5A एंड 5B, जो कि मेरे पल्ले ही नहीं पड़ा। 2 पार्ट में रिलीज़ ही नहीं करना था, ज़रूरत ही नहीं थी। 1 पार्ट में रिलीज़ करते तो ज़्यादा कलेक्शन आता। अब किसी ने 5A देखा होगा तो वो ज़रूरी नहीं है ना 5B देखेगा।
बिकॉज किसी के पास इतना टाइम नहीं रहता कि एक ही पिक्चर को 2 बार देखे, 2 अलग अलग पार्ट में। अगर उसका सिग्निफिकेंस ना रहो, अगर उसका उतना इम्पोर्टेंस ना रहो, तो 4 जून से लेके 20 जून तक के अगर हाउसफुल 5 बहुत अच्छी पिक्चर होती तो डेफिनेटली चल जाती ना। एटलीस्ट बजट तो रिकवर कर लेती। यहाँ पे तो बजट ही नहीं रिकवर हो रहा है, तो वो उनकी फिल्म, खुद की फिल्म के लाले पड़े हैं, तो वो कहाँ से दूसरी फिल्म की निगेटिविटी करेंगे। और चलो मान लो निगेटिविटी भी कर रहे हैं, तो भाई ऑडियंस तो समझदार है ना, ऑडियंस क्यों सपोर्ट करेंगी हाउसफुल 5 को। पहली बात तो मेन प्रॉब्लम है कंटेंट का। ना इधर मैं प्रोड्यूसर को ब्लेम कर रहा हूँ, ना इधर मैं एक्टर को ब्लेम कर रहा हूँ। प्रॉब्लम है कंटेंट का। आप एडल्ट कॉमेडी नहीं बना सकते, बिकॉज फिर उसमें क्या होता है, ऑडियंस डिवाइड हो जाती है। एडल्ट कॉमेडी देखने के लिए लिमिटेड ऑडियंस है, लिमिटेड ऑडियंस है, सभी लोग नहीं देखने जाएंगे। हाँ, वर्ड ऑफ माउथ प्ले अ की रोल। वर्ड ऑफ माउथ इम्पॉर्टेंट होता है, वर्ड ऑफ माउथ से ही फिल्म लॉन्ग रन में चलती। लेकिन एडल्ट कॉमेडी के केस में वैसा नहीं होता है, बिकॉज कॉमेडी फिल्में को सपोर्ट करने के लिए यू नीड फैमिली ऑडियंस। फैमिली ऑडियंस जिस तरीके से कॉमेडी फिल्म को सपोर्ट करती है, बिकॉज फैमिली ऑडियंस का एक लार्ज सेक्शन है। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो ऑडियंस है वो है फैमिली ऑडियंस, और उनका एक लार्ज सेक्शन है जो कि फिल्में देखना पसंद करती है। अब कॉमेडी फिल्म रहे, कौन सी ऐसी कॉमेडी फिल्म है मेरे को बताओ, कॉमेडी फिल्म रहे और उसको अगर फैमिली ऑडियंस ही नहीं देख सकती, तो आपकी ऑडियंस तो वैसी आधी तो माइनस ही है ना, आधी तो माइनस ही है। बिकॉज एडल्ट कॉमेडी है, तो एडल्ट कॉमेडी आप बच्चों को तो लेके जा ही नहीं सकते। आप जाओगे एज पेरेंट्स जाओगे, आप बच्चों को तो नहीं लेके जा सकते ना वो फिल्म देखने को। और मोस्ट प्रोबेबली 2 पार्ट में रिलीज़ कर दे। भाई किसी के पास इतना पेशेंस नहीं है कि एक ही पिक्चर 2 बार देखे, 5A और 5B। जिसको पता है वो देखेगा, जिसको देखना है, जिसको रिव्यू करना है, वो दोनों देखेगा, 5A और 5B। लेकिन अगर आप न्यूट्रल ऑडियंस की बात करोगे तो उनको तो भाई जो पार्ट मिलेगा वही देखेंगे, चाहे आप 5A या 5B, कोई एक ही देख पाएगा ना। बिकॉज ना उनका पॉकेट उतना अलाउ कर, ना उनके पास उतना बजट है। तो एज प्रोड्यूसर ये आपकी जिम्मेदारी थी कि बजट कम रखते और एक ही पिक्चर बनाते, और मेन तो फैमिली ऑडियंस को टारगेट करके बनाते। आपने बना है एडल्ट कॉमेडी बना है, तो आप कहाँ से फैमिली ऑडियंस आपको सपोर्ट करेंगी। और वर्ड ऑफ माउथ, किसी को पसंद भी आई है हाउसफुल 5, होंगे लोग ऐसे जिसको हाउसफुल 5 पसंद भी आई होंगी, तो फैमिली ऑडियंस का तो सपोर्ट नहीं है ना, कुछ सेक्शन ऑफ ऑडियंस ज़रूर देखने जा रही है, लेकिन फैमिली ऑडियंस का सपोर्ट मैटर्स ना। कॉमेडी फिल्म रहेंगी और फैमिली ऑडियंस सपोर्ट नहीं करेंगी, तो फिर आपके कलेक्शन में तो डिप तो आएगा ही ना। इनिशियल जो वीकेंड है, पहला वीकेंड है और पहला जो वीकडेज़ है, पहला जो कंप्लीट वीकेंड है, उसमें जितना कलेक्शन होगा, लेकिन उसके बाद से तो डिप आएगा ना, आएगा ही आएगा। तो सेम चीज़ हुई है हाउसफुल 5 के साथ, और बजट भी इतना हाई है, इसीलिए वो नहीं रिकवर कर पा रही है। 210 करोड़ रुपए इज़ द बजट, वो बजट ही रिकवर नहीं हो पा रहा है, तो कहाँ से भाई तुम लोग इतना, पहले तो 2 पार्ट नहीं लाना था और बजट वो नहीं करना था, बजट इतना हाई नहीं रखना था, ये इशू हो रहा है। और जॉनर भी एडल्ट कॉमेडी नहीं बनाना था। अक्षय को, अगर ये कोई दूसरे एक्टर्स होते, जैसी मस्ती वाले होते जो इंद्र कुमार था, वो अगर बनाता तो समझ में आता। हम अक्षय कुमार से एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो एडल्ट कॉमेडी बनाएंगे, बिकॉज फैमिली ऑडियंस को जब लिस्ट एक्टर्स को देखना है, जब हमारे 90s के एक्टर्स को देखना है, तो उनसे एक्सपेक्टेशंस है कि वो फैमिली ऑडियंस को टारगेट करके ही सिनेमा बनाएंगे। लेकिन इन्होंने इसमें एडल्ट कॉमेडी बनाया है, इसीलिए ऑडियंस डिवाइड हो गई ना। बच्चे पेरेंट्स को लेकर जा सकते, पेरेंट्स भी अकेले जाएंगे ना, ठीक है ना। कॉलेज वाला जो टीनेजर रहेगा वो अब अलग जाएगा, पेरेंट अलग जाएंगे, और वेयर इज़ द बच्चे कहाँ जाएंगे फिर। बच्चे को तो लेके आप नहीं जा सकते ना, इधर आप कंप्लीट फैमिली को लेके जा सकते। तो ये इशू है हाउसफुल 5 के साथ। और अगर इतनी अच्छी फिल्म रहती तो चल जाती थी, मतलब कहीं ना कहीं लूप होल तो है, कहीं ना कहीं वो फिल्म मिस कर दी है, मतलब कि जो एक्सपेक्टेशन थी उस पर खरी नहीं उतरी है। फिर भी 180 करोड़, आई विल से इट इज़ नॉट अ बैड कलेक्शन। अगर इंडिया नेट 180 आ रहा है तो
ये इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए जिस सिनेरियो में फिल्म रिलीज़ हुई है और जिस सिनेरियो में अभी जो जिस तरीके का बॉक्स ऑफिस हो रहा है, 180 करोड़ उनके लिए अच्छा नंबर है, जो प्रोड्यूसर्स है उनके लिए अच्छा नंबर है। लेकिन अगर हम बॉक्स ऑफिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बिकॉज फिल्में नहीं चल रही है इसीलिए 180 करोड़ आया है, तो इनफ है। लेकिन बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के लिए देखोगे, बॉक्स ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो नहीं है, इनफ नहीं है। ठीक है, अगर मैं बॉक्स ऑफिस को निकाल दूँ और सिर्फ इसको एज अ कॉमेडी फिल्म कंसीडर करूँ, एडल्ट कॉमेडी जॉनर, एडल्ट कॉमेडी के लिए 180 करोड़ इज़ अ बिग नंबर एडल्ट कॉमेडी के लिए। लेकिन इसको अगर बॉक्स ऑफिस से कंपेयर करोगे तो ये फिल्म आपको कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट कर रहा है बॉक्स ऑफिस फ्रंट पे। बॉक्स ऑफिस की अगर हम बात करेंगे तो ये था हाउसफुल 5 को लेके। अब बात करते हैं सितारे ज़मीन पर को लेके। सितारे ज़मीन पर का रिव्यू मैंने चैनल में डाला था, वहाँ पर मुझे भी फिल्म पसंद आई थी। मैंने रिव्यू में ही बोला था कि ये फिल्म कहाँ स्टैंड करती है। बोला था मैंने कि लाल सिंह चड्ढा और थग्स ऑफ हिंदुस्तान से बेटर है। नॉट मास्टरपीस तो डेफिनेटली नहीं है, मैंने मास्टरपीस वर्ड यूज़ ही नहीं किया था रिव्यू में। फिल्म अच्छी है लेकिन वो उस लेवल की नहीं है, बिकॉज आमिर खान ने जस्ट बिकॉज आमिर खान इज़ कमिंग आफ्टर लाल सिंह चड्ढा तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है। एक्सपेक्टेशन बढ़ी थी और वही आमिर खान से हम एक्सपेक्ट करते, बिकॉज ही इज़ नोन एज मिस्टर परफेक्शनिस्ट। सो हमको पता है कि आमिर खान जब भी आएंगे वो आएंगे विथ कंटेंट और विथ प्रॉपर स्क्रिप्ट, अच्छी दमदार स्क्रिप्ट को लेके आएंगे। लेकिन उन्होंने ऐसी फिल्म का रीमेक करे जो कि ऑलरेडी 4 लैंग्वेज में ऑलरेडी एडॉप्टेड है। हाँ, इंडियन एडेप्टेशन मेरे को पसंद आया था डेफिनेटली, मैं उस चीज़ से डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो फिल्म डेफिनेटली मास्टरपीस तो नहीं है। मास्टरपीस को जिस तरीके से वो परसेप्शन बनाया जा रहा है ऑडियंस का कि मास्टरपीस फिल्म बनाया है आमिर खान ने, जिस तरीके से सब लोग प्रेजेस कर रहे हैं, ब्लाइंडली प्रेजेस कर रहे हैं। ठीक है भाई, पिक्चर अच्छी है, पिक्चर इज़ नॉट बैड, बट डेफिनेटली इट इज़ नॉट अ मास्टरपीस। ठीक है, तो वो परसेप्शन बनाना बंद करो। और बात करते हैं कि ये फिल्म क्यों नहीं चल रही, अच्छी होने के बाद भी क्यों नहीं चल रही है। जो एक्सपेक्टेशन हम आमिर खान की फिल्म से करते हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कंटेंट एंड बॉक्स ऑफिस, तो कंटेंट तो है फिल्म में, फिल्म इज़ नॉट बैड, बट डेफिनेटली बॉक्स ऑफिस जो एक्सपेक्टेशन थी आमिर खान से वो कहीं ना कहीं मार खाते हुए दिखती। बिकॉज और ये चीज़ से एग्री करेंगे भी आप लोग कि आमिर खान की पिछली फिल्मों का आप कलेक्शन देखो, जो नंबर आते थे वो अभी नहीं आ रहे हैं। चाहे आप आमिर खान पकड़ो, चाहे आप अक्षय कुमार पकड़ो, उनकी फिल्मों में वो कलेक्शन नहीं आ रहा है। वो एक रीज़न है। और रीमेक फैक्टर ने ही ये फिल्म को एक बड़ा डेंट दिया है, मेरे को ऐसा लगता है। बिकॉज ये पिक्चर अगर ओरिजिनल पिक्चर रहती थी तो डेफिनेटली ऑडियंस इसको ज़्यादा सपोर्ट करती, ज़्यादा प्यार देती। लेकिन जस्ट बिकॉज ये रीमेक है तो ओरिजिनल पिक्चर कहीं ना कहीं ऑडियंस ने देखे है। और जब ओरिजिनल पिक्चर आपने देखी हो तो मैं क्यों रीमेक के ऊपर पैसा खर्च करूँगा। हाँ, ऑल्दो इट इज़ आमिर खान फिल्म, बट एट द एंड इट इज़ अ रीमेक तो है ना। आमिर खान की पिक्चर ठीक बात है, लेकिन इट इज़ अ रीमेक है, इसीलिए कहीं ना कहीं इसका बॉक्स ऑफिस पर डेंट पड़ रहा है। तो 65 से 70 करोड़ जो इन्होंने अभी कलेक्शन जितना भी आया है, ठीक है, अभी इसका लॉन्ग रन में देखते हैं कि और ये कितने झंडे गाड़ती है, इसके पास भी 4 जुलाई तक का समय है। उसके बाद मेट्रो इन दिनों है, उसके बाद जुलाई का मंथ तो पूरी फिल्मों से भर रहा है। अगर ये लॉन्ग रन में अगर ये सस्टेन कर पाती है, स्पेशली इसको 140 करोड़ चाहिए टू बिकम अ हिट एट द बॉक्स ऑफिस, तो ये 140 करोड़ तक के जाती है क्या सितारे ज़मीन पर, वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। डेफिनेटली ये मास्टरपीस फिल्म नहीं है, अच्छी पिक्चर है, लेकिन रीमेक है, इसीलिए मेरे को लगता है कि ऑडियंस इसको वो सपोर्ट नहीं दे रही जो कि आमिर खान की फिल्मों को यूजुअली मिलता है ऑडियंस से, जो रिसेप्शन ऑडियंस से मिलता है आमिर खान की फिल्मों को, और जो लॉन्ग रन में चलती है। मतलब कि एक बार वर्ड ऑफ माउथ अच्छा हुआ, उसके बाद से आमिर खान की फिल्में जो पिकअप लेती है वो इसके साथ नहीं हो रहा है।
तो रीमेक पिक्चर नहीं करना चाहिए। आमिर खान ने भी समझना चाहिए कि ओरिजिनल कंटेंट पर काम करे, ओरिजिनल स्क्रिप्ट के ऊपर काम करे और विथ ओरिजिनल डायरेक्टर है, मतलब कि डायरेक्टर्स की फ्रेश स्क्रिप्ट में काम करे, चाहे कोई भी डायरेक्टर हो। अभी उनका लाइनअप बहुत अच्छा है, उनका लाइनअप है लोकेश कनगराज के साथ, उनकी फिल्म है राजकुमार हिरानी के साथ, तो उनका लाइनअप तो तगड़ा है, लेकिन फिल्में ओरिजिनल होनी चाहिए बिकॉज ऑडियंस वांट टू सी ओरिजिनल कंटेंट, नो मोर रीमेक। ठीक है, रीमेक मत बनाओ। रीमेक बनाओगे, ऑडियंस अगर ओरिजिनल पिक्चर देखती रहेंगी, आपकी पिक्चर नहीं देखेंगी, नहीं सपोर्ट करेंगी, सीधा बता, नहीं करती है, उनके पास उतना टाइम नहीं है। तो देखते हैं सितारे ज़मीन पर सबसे पहले तो कहाँ तक की जाती है। जैसे मैंने हाउसफुल 5 का बताया, वो एवरेज से लेके फ्लॉप उनको वर्डिक मिलेगा हाउसफुल 5 को, बिकॉज उनका बजट ही रिकवर नहीं हुआ। मोस्ट प्रोबेबली वो एवरेज होंगी, फ्लॉप तो नहीं होंगी, एवरेज साबित होंगी बॉक्स ऑफिस पर। सितारे ज़मीन पर का देखते हैं कि 4 जुलाई तक के, जब तक के मेट्रो इन दिनों नहीं आती है तब तक के वो कितना अपना बजट रिकवर कर पाती है। उसके पास भी 2 हफ्ते है, 20 तारीख से अगर आप कंसीडर करोगे तो 2 हफ्ते है। 2 हफ्ते में वो कितना सस्टेन कर पाती है बॉक्स ऑफिस पर, वो डिसाइड करेंगे उसका फेट बॉक्स ऑफिस पर। ठीक है, तो देखते हैं 4 जुलाई तक के वो क्या वर्डिक मिलता है सितारे ज़मीन पर को, क्या वो हाउसफुल 5 की तरह एवरेज होती है या फिर हिट फिल्म साबित होती है। लेकिन अब से एक चीज़ तो तय है कि रीमेक पिक्चर नहीं चलती, रीमेक पिक्चर नहीं ही चलती, चाहे वो फ्रेंचाइज फिल्म ही क्यों ना हो। चाहे आप हाउसफुल 5 पकड़ लो जो कि फ्रेंचाइज कॉमेडी फ्रेंचाइज थी, चाहे आप सितारे ज़मीन पर पकड़ो, फ्रेंचाइज फिल्म में के भी कंटेंट में दम होना चाहिए। एट द एंड कंटेंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, चाहे किसी की भी फिल्म रहो, चाहे आप फ्रेंचाइज फिल्म बनाओ या चाहे आप किसी का इंडियन एडेप्टेशन बनाओ, किसी फिल्म का रीमेक बनाओ। ठीक है, कंटेंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तब ऑडियंस डेफिनेटली सपोर्ट करेगी, वरना नहीं करेंगी। तो ये जो ब्लेम गेम है कि साजिद नडियाडवाला सितारे ज़मीन पर के साथ ऐसा कर रहे हैं या आमिर खान ज़्यादा ही सितारे ज़मीन पर को एज अ मास्टरपीस प्रमोट कर रहे हैं, वो चीज़ें दोनों भी साइड से गलत है, दोनों भी साइड से गलत है। एट द एंड ऑडियंस को डिसाइड करने दो, ऑडियंस का वर्डिक्ट मेन है। बाकी चाहे आप सोशल मीडिया पे कुछ भी परसेप्शन बनाओ, फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ता, बिकॉज जिसको जाना है वो पिक्चर देखने वो डेफिनेटली जाएगा और सपोर्ट करेगा। हाँ, देखने के बाद अगर फिल्म पसंद नहीं आती है वो चीज़ अलग बात है, लेकिन विदाउट देखे अगर कोई निगेटिविटी कर रहा है एक दूसरे की फिल्मों की, वो चीज़ तो गलत है। और सोशल मीडिया परसेप्शन डजंट मैटर। अगर जिसको अपने हार्ड अर्न मनी, जिसको वो फिल्म देखना है वो डेफिनेटली देखेगा, जिसको नहीं देखना है वो नहीं देखेगा। एट द एंड ऑडियंस इज़ द डिसीजन मेकर, ऑडियंस के ऊपर है कि कौन सी पिक्चर चलनी चाहिए और कौन सी पिक्चर चलेगी। ठीक है, ना इधर क्रिटिक्स के ऊपर भरोसा करो, ना इधर यूट्यूबर के ऊपर भरोसा करो, भरोसा करो खुद पे। अगर आपको देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो मत देखो, चाहे फिर वो किसी की भी फिल्म रहो। आपको पसंद आई तो बोलो, नहीं पसंद आई तो मत बोलो। ठीक है, नहीं पसंद आई तो आप निगेटिविटी कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो, बिकॉज आपकी जेब से पैसे जा रहे हैं ना, आपके जेब से पैसे भी जा रहे हो और आप अपना टाइम भी दे रहे हो, लेकिन विदाउट वॉचिंग आप मत करो। ऑडियंस को इतनी स्मार्ट तो ऑडियंस हो चुकी है आज, जो मैं जितना मुझे समझ में आता है, तो ऑडियंस को सब पता है। आप ऑडियंस को बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन ऑडियंस को बेवकूफ़ नहीं समझ सकते, बिकॉज एट द एंड ऑडियंस ही आपकी फिल्म को या तो उठाएंगी या तो गिराएंगी। तो ऑडियंस ने डिसाइड करने को होना, इसमें ना इधर सितारे ज़मीन पर का मैं समर्थन कर रहा हूँ और ना इधर आई एम सपोर्टिंग हाउसफुल 5। ऑडियंस का वर्डिक्ट आने दो, फाइनल वर्डिक्ट जो आएगा। हाउसफुल 5 का तो पता है कि एवरेज साबित हुई है, लेकिन सितारे ज़मीन पर का देखते हैं कि ऑडियंस जो आमिर खान इतना परसेप्शन बना रहे, क्या वो अपनी फिल्म को हिट करा पाते हैं या नहीं, ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन एट द एंड ऑडियंस विल डिसाइड, ऑडियंस को डिसाइड करने दो, ऑडियंस का जो वर्डिक्ट रहेगा वही फाइनल वर्डिक्ट रहेगा। तो ये था मेरा टेक पूरी कंट्रोवर्सी को लेके। तो किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते, आप साजिद नडियाड वालों को ब्लेम नहीं कर सकते, नाइदर यू कैन ब्लेम आमिर खान। इट इज़ द कंटेंट इज़ द किंग। किसी की भी पिक्चर लो, फिर चाहे आमिर खान करे या फिर अक्षय कुमार करे,
कंटेंट स्ट्रांग रहेगा तो ऑडियंस देखेंगी, कंटेंट वीक रहेगा तो ऑडियंस सपोर्ट नहीं करेंगी, और रीमेक को तो बिल्कुल नहीं करेंगी। तो ये था मेरा ओवरऑल पूरा टेक, पूरी जो कंट्रोवर्सी चल रही है सोशल मीडिया पे उसको लेके। आपका क्या टेक है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और मेरे को कमेंट सेक्शन में आइडियाज़ दो कि और कौन कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। मिलता है वो आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस।